को लेकर, और इन्हीं सब कदमों पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रामकृपाल सिंह जी, 2027 की जनगणना किन मायनों में खास और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना हो रही है, ये कितना नया कदम है? रमा जी, बहुत ही, मैं कहूँ तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। क्योंकि जिस तरह का अब एक जो ये प्रोसेस है, इससे बहुत सारे जो अलग अलग, जैसे अभी एसआईआर चल रहा था, तमाम विवाद उसको लेकर के हुए। जब एक बार पूरी जनगणना हो जाएगी और जिस तरह से डिटेल जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी, जो अपोजिशन का था कि जाति भी हो, वो भी उसमें रख दिया गया है। आय, घर कच्चा है, पक्का है, किसके पास घर है, किसके पास नहीं है, एक ऐसा डेटा तैयार हो जाएगा जिसको बेस बना सकते हैं। और उसके हिसाब से जो भी पॉलिसी होती है, जनगणना का मुख्य उद्देश्य होता है कि देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके सामने वो बिल्कुल साफ रहे कि हमारे देश में जमीनी स्थिति क्या है, क्या पॉपुलेशन है, उसका अलग अलग बेस क्या है। तो एक नीतियां बनाने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग तमाम चीजें होती है, जैसे वोटर लिस्ट है, सारी चीजें सभी के लिए एक, मतलब एक ऐसा डेटा बेस हो जाएगा जिसके आधार पे आप उसको बिल्कुल आगे कहीं भी जोड़ते जाइए, घटाते जाइए, और उसमें जो भी परिवर्तन होते रहेंगे, जो लोग नहीं दुनिया से चले जाते हैं उनका नाम डिलीट होना, और जो लोग पैदा होते हैं, अब तो ये भी हो गया है कि जन्म मरण ये पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा पूरे देश के लेवल पर मैं समझता हूं इससे शुरू हो जाएगा। और पूरा भारत में अब देखिए 26 के बाद से आप समझिए कि एक बार ये तैयार हो जाएगा, फिर इसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और याद कीजिए 2029 में जब चुनाव होंगे तो महिलाओं की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित है। तो आने वाले समय में इस एक ऐसा आंकड़ा हमारे सामने आने जा रहा है जिसके बाद से बहुत सारे कदम उठाने बड़ा सहज सा हो जाएगा। जी बिल्कुल।